जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है चट्टान। चट्टान से संबंधित ये हमारे 10 प्रश्न हैं जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों ये बुक है दृष्टि आइस की, जिसमें पिछली बार की परीक्षा के प्रश्न दे रखे हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो दोस्तों कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो ये ग्रेनाइट की चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि ग्रेनाइट चट्टान जो है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है, इसलिए इसमें जीवाश्मों का जमाव नहीं होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं है तो वो है नीस नहीं है। ये बालुका पत्थर, सेल और चूना पत्थर ये तीनों एक ही समूह के हैं, लेकिन नीस इससे अलग है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। जो रूपांतरित चट्टान है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। आग्नेय तथा तलछटी दोनों से इसका निर्माण होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन सी चट्टान है जो रूपांतरित नहीं है, तो दोस्तों वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, परतदार चट्टान के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दे रखे हैं। अब पूछा है परतदार कथनों के संबंध में। परतदार कथनों के संबंध में ये कथन पूछे हुए हैं। पहला है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंतु द्वारा निर्मित होती हैं। तो दोस्तों ये कथन एकदम राइट है। क्यों राइट है, जो हमारी परतदार चट्टानें हैं वो पृथ्वी की सतह पर यानी कि जल के द्वारा लाए गए अवसाद परत दर परत जमा होते रहते हैं। दोस्तों इन परतदार चट्टानों में जीवाश्म भी बहकर आ जाते हैं। पेड़ पौधे पत्ते और भी मिट्टी में परत दर परत जमा होते रहते हैं, इसलिए पहला कथन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, इसमें परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्ण विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्ण विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा एकदम राइट है। इसमें चट्टानों का क्षरण होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म होते हैं, ये भी कथन राइट है। जब मिट्टी बहकर आती है तो उसमें पेड़ पौधे पत्ते आदि भी जीवाश्म आते हैं। अगला है, परतदार चट्टान में विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। विशिष्ट रूप से ये परतों में ही पाई जाएंगे, इसलिए इन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। तो दोस्तों ये भी राइट हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 चारों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ये प्रश्न IAS 2001 में आया हुआ है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखना, आग्नेय चट्टान इनमें प्राजीष्म बहुत कम होते हैं। याद रखना, पुराजीष्म की बात कर दी तो दोस्तों आग्नेय चट्टान जो होती हैं वो लावा के निर्माण से होती हैं। जो लावा होता है वो गर्म निकलता है। तो दोस्तों इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। इसमें कर दिया है बहुत कम का मतलब थोड़ा बहुत पाया जाता है, और इसमें जीवाश्म जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं पाए जाते, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है, बेस जल के लिए सरंध्र होते हैं, यानी कि जल के लिए सरंध्र यानी कि इनमें जल अंदर जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, जैसे कि लावा पृथ्वी पर आकर जमता है तो ये इसमें जल नहीं रहता, ये जल सरंध्र नहीं है। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा गलत है। अगला है, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। तो दोस्तों ये वाला कथन हमारा एकदम राइट है। आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। अगला है, इसमें एक पॉइंट, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से निकलता है लावा, तो इसमें ये सिलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है। इसमें लिख दिया नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न 40 BPSC 1995 में प्रश्न पूछा हुआ है। याद रखना, अगर आग्नेय चट्टान से आपसे प्रश्न में कभी पूछ लिया जाए तो आग्नेय चट्टानों जीवाश्म नहीं पाए जाते, इनमें जल सरंध्र भी नहीं होता, यानी कि जल इनमें नहीं बैठता नीचे को, और आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान में सिलिका प्रधान होती है, सिलिका पाई जाती है। तो ये 4 पॉइंट आप इसको इस तरीक़ा से याद कर लेना। अगला प्रश्न है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवसादी सेलों की बात कर रहा है, इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो अवसादी सेल, जो अवसादी सेल है, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। कैसी हैं ये सेलें, स्तरों में निक्षेपित होती हैं। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट सही है। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि
बलुआ पत्थर जो है वो एक परतदार चट्टान है ये, क्योंकि ये पानी के नीचे बनती है। किसके नीचे बनती है? पानी के नीचे बनती है, इसलिए वह एक परतदार चट्टान है। अगला है भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है। जो भूपृष्ठ है उसकी बनावट में जो अवसादी सेल है उसका योगदान कितना है? तो इसका योगदान 5% है। अगला प्रश्न है क्वाटरजाइट कायांतरित होता है, यानी कि क्वाटरजाइट एक कायांतरित क्या है? कायांतरित है, मतलब रूपांतरित या कायांतरित सेल है। इसका निर्माण किससे होता है? तो ये बलुआ पत्थर से होता है। किससे होता है? बलुआ पत्थर से इसका निर्माण होता है। तो दोस्तों ये आज की क्लास में हमारे थे 10 प्रश्न, जिनको हमने अच्छे से देख लिया है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे, इनके बारे में अच्छे से जान लेंगे, तो दोस्तों आपकी परीक्षा में इससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न निश्चित ही आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। याद रखना। तो दोस्तों इसमें ये पॉइंट याद रख लेना आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान के बारे में मैंने बताया कि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टान में वे जल संरंध्र के लिए नहीं होती, क्योंकि इनमें जल संरंध्र नहीं होता है। ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं और ये सिलिका की प्रधानता होती है इनमें। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट आग्नेय चट्टानों के बारे में याद कर लेना। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।